उसमें विशाल 2.5 बीघा जमीन में जो राजस्थान का सबसे बड़ा छात्रावास निर्मित होगा, बड़े बढ़िया इंजीनियर के आर्किटेक्चर के में। जहां राजनीति की बात आती है, मैं कहना चाहूंगा, अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कईयों ने कहा था कि हमारे राजस्थान में कई लोग बेन कोमल को न्याय दिलाने के लिए, कई नागौर जिलों में दुगोली प्रखंड में न्याय दिलाने के लिए, कई जोधपुर के अंदर न्याय दिलाने के लिए, राजस्थान की किसी भी तरह पर न्याय दिलाने वाले व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं और उनके लोग, समाज के लोग साथ नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई? कुछ न कुछ इस बात पे आपको विचार करना होगा। क्या कमी है वो आपको मनन करना है। आज इस मंच से यदि आपका राजाराम बोल रहा है तो आपको मेरा पहले आपको बैकग्राउंड पता करना चाहिए कि ये राजाराम कैसा व्यक्ति है, क्या कार्य करता है। क्योंकि हीरोज के अभी एक कार्यकर्ता ने कहा था कि हीरोज क्वालिटी पे जोर देता है ना कि क्वांटिटी पे, तो मैं उसी क्वालिटी की बात करता हूं कि आपको किसके साथ जुड़ना है, ये आपको पहले उसकी क्वालिटी देखो। आपको उसका चरित्र देखना होगा, आपको उसके गुण देखने होंगे, जब जाकर के आप में सक्षम कुशल नेतृत्व करने की क्षमता एक नहीं है। इस राजस्थान की धरती में क्या आवश्यकता पड़ गई? जब सरोज प्रजापति, जब अर्जुन जी प्रजापति इस राजस्थान की धरा में बैठे थे, राजस्थान माटी कला बोर्ड का गठन हुआ था, ये प्रजापति समाज जयपुर में क्यों नहीं गया? आवश्यकता थी अपनी मुंडी गिनाने की, अपने सिर गिनाने की, कि भाई हम आज माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए हैं, हम मिट्टी के बर्तनों को बना रहे हैं, हमारे घर में कलश की पूजा हो रही है, इस प्रजापति को जो पूछा जा रहा है, तो क्या अर्जुन प्रजापति माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बन सकता? क्या सरोज प्रजापति जो 15 साल से बीजेपी में संघर्ष करती है, माटी कला बोर्ड की चेयरमैन नहीं बन सकती? लेकिन हम नहीं बोले। जहां हमें बोलने की बात आती है तो हम बोलते नहीं है। और वैसे कई लोग जो बीच में आकर के जो असामाजिक तत्व है और जो असामाजिक तत्व का परिचय देते हैं, मैं कहता हूं ऐसे लोगों को धिक्कार के बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को दुगोली के अंदर हमारे नागौर जिले में एक प्रकरण हुआ था, इसी सरोज प्रजापति ने राजस्थान सरकार के अंदर रहते हुए एसपी से बात कर ली, कलेक्टर से बात कर ली, उसने कहा मैं 5 लाख का मुआवजा देता हूं। एसपी ने कहा सरोज तेरे कहने से, उसमें मैं भी मध्यस्थ में प्रतिनिधि मंडल में था, लेकिन समाज के असामाजिक तत्वों ने कहा नहीं, हम उग्रवाद के द्वारा 40 लोग जाकर के एसपी के सामने प्रदर्शन करके उस गरीब को 5 लाख देने से वंचित कर दिया। क्यों? क्या जुड़ने से पहले सोचना है आपको? आज बहन को, कोमल को न्याय दिलाने के लिए जयपुर का समाज बैठा है, जयपुर में प्रदर्शन करने के लिए हमारे समाज की कमी नहीं है। हमें ये पुकारेंगे कि राजस्थान के जिलों की आवश्यकता है तो हम राजस्थान के जिले आएंगे। आज जब जॉब ने हमें बुलाया है तो कौन जयपुर, कौन नागौर, कौन जोधपुर, प्रजापति समाज जब पूरे का भारत का जो है विभिन्न प्रांतों से आए हुए जब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ के मीडिया कर्मियों का भी स्वागत करना चाहूंगा कि इस मीडिया ने ऐसी तेज गर्मी के अंदर इस पांडाल में उपस्थित रह करके इस प्रजापति समाज को जो आप कोऑपरेट कर रहे हैं, और इस मंच के माध्यम से मैं चाहता हूं कि कल भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन की जो न्यूज है, ये मंच पे ऐसी लगे जिसका पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में मैसेज जाए कि एक बहुत बड़ी भारतीय प्रजापति ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जिसने राजस्थान में पूरे भारत के अंदर अपना नाम गौरवान्वित किया है। और इसके लिए मेरी संस्था के संस्थापक जो सत्यनारायण जी सेलम जो है, मैं भी इनके ग्रुप से जुड़ा हूं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, सत्य बात कहने की आदत है। आज प्रजापति समाज कुचामन में सबको ध्यान है, राजस्थान के अंदर शिक्षा नगरी के नाम से कुचामन से जाना जाता है। और जब मैंने शिक्षा के मंदिर की शुरुआत की, मैंने सत्य बातें की, तो लोगों ने कहा कि ये है यहाँ क्या करेगा। निश्चित रूप से मैंने दृढ़ निश्चय करके जब 4 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया था तो मैं प्रधान जी से भी आशीर्वाद लिया था, भाई अर्जुन जी से भी आशीर्वाद लिया था, भाई डूंगराम जी के भी उस कार्यक्रम में आए थे निश्चित रूप से। और ये पूरे इनमें से बैठे हुए पांडाल में से लगभग 50% लोग वहां उपस्थित थे। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया जिसके 4 चांद लग के उसी कार्यक्रम का लोकार्पण अभी 3-4 महीने बाद पुणे 3 मंजिली विशाल इमारत का निर्माण जो हो चुका है, उसका ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के हाथों से होगा। इसलिए हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि चंदा नहीं देना, जहां समाज को आवश्यकता है आर्थिक सहयोग की, मैं देने में सक्षम हूं, यदि तो वहां देना चाहिए, मुझे आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए। बिना आर्थिक मजबूती के हम मजबूत नहीं हो सकते हैं जब तक हमारे आर्थिक सशक्त नहीं होंगे। आज भारतीय अर्थव्यवस्था जब तक मजबूत नहीं होगी, कोई संगठन को हम चला नहीं सकते हैं। सभी की होनी चाहिए। कोई व्यक्ति धन से सहयोग नहीं कर सकता, तन से सहयोग करता तो उसको तन से साथ लो। कोई अपने बौद्धिक विचारों से साथ देता, उसको बौद्धिक विचारों से साथ दे दो। और अगर हम देखिए, हम कई बार बात करते हैं कई कार्यक्रमों में कि माला नहीं पहनानी चाहिए,
साफा नहीं पहनाना चाहिए, राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए। तो हम तो बात कर रहे हैं राजस्थान में, पूरे भारत में हमारा लोकसभा का एक भी सांसद नहीं बैठा हुआ। हम 8 करोड़ 10 करोड़ 8-10% की बात कर रहे हैं, तो कहां से बैठेगा जब राजनीति के व्यक्ति को नहीं बैठेंगे, हमारा क्या वर्चस्व रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं आप बीजेपी को वोट दें, मैं ये नहीं कहता हूं आप कांग्रेस को दें, बसपा को दें, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आप यदि कोई प्रजापति समाज का है तो आप सब पार्टी छोड़ करके उस प्रजापति समाज के साथ रहे। आज जब 15 साल से ये सर्वोच्च संघर्ष के लिए हमें राजस्थान में, मैं कह रहा हूं हमें राजस्थान में लीडर की आवश्यकता है, आज राजस्थान में भी और भारत में भी। आज जब तक प्रजापति समाज का कोई लीडर नहीं, हम लीडर हैं उनको हम स्वीकार नहीं कर रहे। आज अर्जुन जी जयपुर में बैठे आगे हमें ये कोऑपरेट नहीं करें तो हम कह सकते हैं हमें जाना चाहिए। आज सर्वोच्च प्रजापति भाजपा की प्रदेश मंत्री में बैठी है, राजस्थान में ये हमारा काम नहीं कर रही है, तो हमें इसको कहना चाहिए। लेकिन हमें नेतृत्व तो स्वीकार करना पड़ेगा किसी का, जब जाकर के हमारा राजस्थान में जज्बा होगा। राजस्थान की सरकारें जो आ रही है वो तब हमारी कद्र करेगी जब हमारी विधानसभा में 3 से 4 से 5 सांसद भी होंगे और विधानसभा में हमारे एमएलए होंगे। आज हम एमएलए नहीं बना सकते हैं, हम एमपीज नहीं बना सकते हैं। तो ये चीजें मैं आप ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। अभी मेरे से बहुत सीनियर और बहुत बौद्धिक विचारों से भाई अर्जुन जी, डूंगरराम जी गैदर बैठे हैं। निश्चित रूप से आपको कोई भी, मैं पुनः आपसे अवगत कराना चाहता हूं कि